7 फरवरी को बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार बना। चमोली इलाके में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। अभी तक 10 शव बरामद किए गए हैं और एक सुरंग में फंसे 16 लोगों को बचा लिया गया है। कई इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। टिहरी डैम का पानी रोका गया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि अब निचले इलाकों में खतरा टल चुका है और श्रीनगर डैम भी सुरक्षित है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में हैं, लेकिन रात होते होते उत्तराखंड से पहली राहत भरी खबर आई है कि पानी का स्तर अब कम हो रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक से अभी तक जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एनसीएमसी की बैठक में सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया कि अब जल स्तर कम हो रहा है। अब नदी के आसपास के इलाकों को खतरा नहीं है। वाटर लेवल अब कंट्रोल में है और इससे नुकसान नहीं होगा। निचले इलाकों में भी अब खतरा नहीं है। मौसम विभाग ने एनसीएमसी को बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं आएगी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेवी के गोताखोरों को भेजा है ताकि नदी में रेस्क्यू किया जा सके। एनडीआरएफ की 5 टीमें भेजी जा चुकी हैं। डीआरडीओ हिमस्खलन एक्सपर्ट्स की टीम भी भेजी गई है। एनसीएमसी ने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियां उत्तराखंड में सतर्क रहे। यानी अब ये साफ है कि आपदा 2013 जैसी विकराल नहीं है और धीरे धीरे पानी का स्तर सामान्य हो रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि इस आपदा ने कितना नुकसान किया है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का ये बयान सुनिए। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दुर्घटना लगभग 11 पौने 11 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। दोपहर 3:40 पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर बताया था कि अब बाढ़ की आशंका नहीं है। इसी के बाद सरकार और प्रशासन ने अपना पूरा ध्यान फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा दिया। आईटीबीपी ने तपोवन इलाके के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई लोगों को बचाया गया। इन लोगों को मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा भी दी गई। आईटीबीपी के जवान लगातार राहत और बचाव के कामों में लगे हुए हैं। रविवार 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के चमोली के रैणी इलाके में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई थी। खबर पता चलते ही केंद्र और राज्य की सरकार हरकत में आ गई। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया। नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की कवायद शुरू की गई। ये सारा काम बहुत तेजी से किया गया क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज थी और जल्द ही पानी हरिद्वार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। एनडीआरएफ की टीमों को देहरादून से जोशीमठ के लिए रवाना किया गया। साथ ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ की 3 टीमों को उत्तराखंड के लिए भेजा गया। एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। मामला गंभीर था और इलाका पहाड़ी था। पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिए गए। इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रख दिया गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तराखंड के हालातों का जायजा लेने लगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंच गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से निगरानी करने लगे। सभी को चिंता थी उन लोगों की जो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इंजीनियरिंग टास्क फोर्स समेत सेना के 100 जवान, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की 2 मेडिकल टीम्स सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से।